क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नई भाषा, संगीत, प्रोग्रामिंग, बिजनेस या कोई भी नई स्किल इतनी जल्दी कैसे सीख लेते हैं? क्या उनके पास कोई अलग दिमाग होता है? या फिर वे कोई ऐसा राज जानते हैं जो आम लोगों को नहीं पता? अगर आप भी यही सोचते हैं कि किसी भी नई स्किल को सीखने में सालों लग जाते हैं, तो आज की यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं किताब द फर्स्ट 20 आवर्स की, जिसके लेखक जोश कॉफमैन बताते हैं कि किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए आपको 10,000 घंटे नहीं, बल्कि सिर्फ शुरुआती 20 घंटों की सही प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक गिटार रखा है। आप उसे देखते हैं और सोचते हैं कि इसे सीखना बहुत मुश्किल है। आप पहले ही दिन हार मान लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें महीनों या सालों का समय लगेगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि समस्या गिटार नहीं है, समस्या आपका डर है। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक कोई भी स्किल मुश्किल ही लगेगी। लेकिन जैसे ही आप सही तरीके से शुरुआती 20 घंटे लगाते हैं, आपका दिमाग उस स्किल को समझना शुरू कर देता है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने खुद कई नई स्किल्स सीखी। उन्होंने योग सीखा, टाइपिंग सीखी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, संगीत सीखा और कई ऐसी चीजें सीखी जिनके बारे में उन्हें पहले कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने पाया कि हर स्किल की शुरुआत कठिन होती है, लेकिन वही शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप पहले 20 घंटे हार नहीं मानते, तो आगे का सफर आसान होता जाता है। सबसे पहली सीख यह है कि किसी भी स्किल को सीखने के लिए पहले यह तय करें कि आपको वास्तव में क्या सीखना है। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें अंग्रेजी सीखनी है, लेकिन अंग्रेजी बहुत बड़ा विषय है। क्या आपको बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, इंटरव्यू देना सीखना है, या सिर्फ रोजमर्रा की बातचीत करनी है? जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, तभी आपका दिमाग सही दिशा में काम करेगा। दूसरी सीख है स्किल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। अगर आपको गिटार सीखना है, तो पहले दिन पूरे गाने की कोशिश मत कीजिए। पहले सिर्फ सही तरीके से गिटार पकड़ना सीखिए। फिर कुछ बेसिक कॉर्ड्स सीखिए। उसके बाद स्ट्रमिंग सीखिए। फिर एक आसान गाना बजाइए। छोटे छोटे कदम आपको जल्दी आगे बढ़ाते हैं। तीसरी सीख है कि शुरुआत में गलती करने से बिल्कुल मत डरिए। हर विशेषज्ञ कभी नौसिखिया था। कोई भी इंसान जन्म से एक्सपर्ट नहीं होता। लेखक कहते हैं कि लोग इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उन्हें दूसरों के सामने गलत होने का डर होता है। लेकिन याद रखिए, गलती सीखने की कीमत है। अगर आप गलती नहीं करेंगे, तो सीखेंगे भी नहीं। लेखक बताते हैं कि दिमाग नई चीजें सीखते समय नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। शुरुआत में यह प्रक्रिया धीमी होती है, इसलिए सब कुछ मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, वही काम आसान होता जाता है। इसीलिए शुरुआती कठिनाई को अपनी कमजोरी मत समझिए। यह सीखने की सामान्य प्रक्रिया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखने के लिए महंगे कोर्स या महंगे उपकरण हमेशा जरूरी नहीं होते। आज इंटरनेट पर इतनी जानकारी उपलब्ध है कि आप लगभग हर स्किल की शुरुआत मुफ्त में कर सकते हैं। लेकिन जानकारी इकट्ठा करते रहना सीखना नहीं है। सीखना तब होता है जब आप अभ्यास करते हैं। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग किताबें खरीदते हैं, वीडियो देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन अभ्यास नहीं करते। वे खुद को यह महसूस कराते रहते हैं कि वे सीख रहे हैं, जबकि वास्तव में वे सिर्फ जानकारी जमा कर रहे होते हैं। ज्ञान और कौशल में यही अंतर है। ज्ञान पढ़ने से आता है, लेकिन कौशल केवल अभ्यास से आता है। अगर आपको तैरना सीखना है, तो आप तैराकी पर 100 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक पानी में नहीं उतरेंगे, तब तक तैरना नहीं सीखेंगे। यही नियम हर स्किल पर लागू होता है। लेखक बताते हैं कि शुरुआती 20 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी समय अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप इन 20 घंटों तक लगातार अभ्यास कर लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और सीखना आसान हो जाता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नई स्किल सीखने का फैसला करें, तो यह मत सोचिए कि इसमें सालों लगेंगे। सिर्फ यह सोचिए कि क्या मैं अगले 20 घंटे ईमानदारी से अभ्यास कर सकता हूं। अगर जवाब हाँ है, तो आपने आधी जीत पहले ही हासिल कर ली है। याद रखिए, सफलता का रहस्य प्रतिभा नहीं, बल्कि लगातार किया गया अभ्यास है। हर महान कलाकार, हर सफल खिलाड़ी, हर बड़ा उद्यमी और हर विशेषज्ञ ने कभी न कभी शून्य से शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने शुरुआत के कठिन घंटों को सहन किया और हार नहीं मानी। आज आप भी खुद से एक वादा कीजिए। जिस स्किल को सीखना चाहते हैं, उसके लिए आज ही पहला घंटा शुरू कीजिए, क्योंकि 1 साल बाद आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आपने अभ्यास किया, बल्कि इस बात का होगा कि आपने शुरुआत ही नहीं की।
यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। नई जिंदगी शुरू करने के लिए कभी सही समय नहीं आता। सही समय वही है जब आप पहला कदम उठाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वह किसी नई शुरुआत का सपना देखता है। कोई नई भाषा सीखना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई गिटार बजाना सीखना चाहता है, तो कोई फिटनेस की दुनिया में कदम रखना चाहता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही सपना अधूरा रह जाता है। वजह एक ही होती है, शुरुआत में मिलने वाली कठिनाई। लेखक जोश कॉफमैन कहते हैं कि असली लड़ाई स्किल सीखने की नहीं, बल्कि शुरुआत के डर को हराने की होती है। कल्पना कीजिए कि आपने साइकिल चलाना कभी नहीं सीखा। पहली बार जब आप साइकिल पर बैठेंगे तो संतुलन बिगड़ेगा, पैर कांपेंगे और गिरने का डर सताएगा। अगर आप पहली बार गिरने के बाद यह तय कर लें कि साइकिल आपके बस की बात नहीं है, तो शायद आप जिंदगी भर साइकिल नहीं चला पाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब संतुलन अपने आप बनने लगेगा। यही नियम हर स्किल पर लागू होता है। लेखक बताते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने से पहले उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की पहचान करें। हर स्किल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सबसे ज्यादा परिणाम देती हैं। अगर आप उन्हीं पर ध्यान देंगे तो आपकी प्रगति बहुत तेज होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो सबसे पहले रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले शब्द और वाक्य सीखिए। कठिन व्याकरण में उलझने की बजाय बोलना शुरू कीजिए। जब बोलने का आत्मविश्वास आएगा तब बाकी चीजें भी आसान लगेंगी। लेखक एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जिसे रुकावटें हटाना कहा जा सकता है। अगर अभ्यास शुरू करने में ही बहुत तैयारी करनी पड़े तो दिमाग बहाने बनाने लगता है। इसलिए अभ्यास को जितना आसान बना सकते हैं उतना आसान बनाइए। अगर आपको रोज पढ़ना है तो किताब हमेशा अपने पास रखिए। अगर व्यायाम करना है तो रात में ही कपड़े तैयार रखिए। अगर लिखना है तो नोटबुक और पेन हमेशा सामने रखें। छोटी छोटी तैयारियां बड़े बदलाव लाती हैं। इसके बाद लेखक ध्यान भटकाने वाली चीजों की बात करते हैं। आज का सबसे बड़ा दुश्मन समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी है। मोबाइल का एक नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की एक रील या एक मैसेज आपके अभ्यास की लय तोड़ सकता है। इसलिए जब भी सीखने बैठें, मोबाइल को साइलेंट कर दें, गैर जरूरी ऐप्स बंद कर दें और खुद से वादा करें कि अगले 1 घंटे तक सिर्फ सीखना है। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते। कई बार ऐसा लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। लेकिन यह वही समय होता है जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। याद रखिए, बांस का पेड़ पहले कई वर्षों तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह बहुत तेजी से बढ़ता है। इंसान की सीखने की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही होती है। एक और बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि वे दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। वे किसी एक्सपर्ट को देखकर सोचते हैं कि मैं कभी इतना अच्छा नहीं बन सकता। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उस एक्सपर्ट ने भी कभी पहले दिन से शुरुआत की थी। आपको किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। लेखक सलाह देते हैं कि हर अभ्यास के बाद खुद से 3 सवाल पूछिए। आज मैंने क्या नया सीखा, कहाँ गलती हुई और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अगर आप रोज इन 3 सवालों के जवाब देंगे तो आपकी प्रगति लगातार होती रहेगी। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं मिलती, वह छोटी छोटी जीतों का परिणाम होती है। हर दिन का 1 घंटा, हर दिन का छोटा सुधार और हर दिन की ईमानदार मेहनत मिलकर आपको उस मंजिल तक पहुंचाती है जहां पहुंचने का सपना आपने देखा था। जो इंसान सीखना कभी नहीं छोड़ता वही जीवन में आगे बढ़ता है। दुनिया बदलती रहती है, तकनीक बदलती रहती है, काम करने के तरीके बदलते रहते हैं। ऐसे में वही व्यक्ति सफल होता है जो नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए आज से बहाने नहीं, अभ्यास शुरू कीजिए। परफेक्ट बनने का इंतजार मत कीजिए। शुरुआत कीजिए, गलतियां कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जो इंसान पहले 20 घंटे पूरी ईमानदारी से दे देता है, उसके लिए अगली सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। लेखक आगे बताते हैं कि किसी भी नई स्किल को सीखने का सबसे बड़ा दुश्मन समय की कमी नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास की कमी है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन अगर पूरे दिन पर नजर डालें तो पता चलता है कि घंटों सोशल मीडिया, टीवी या बेकार की गतिविधियों में निकल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी एक स्किल को दें तो कुछ ही हफ्तों में आप उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां अधिकतर लोग पहुंच ही नहीं पाते।
अब सवाल आता है कि अभ्यास का सही तरीका क्या है। क्या सिर्फ बार बार वही काम दोहराना काफी है? लेखक कहते हैं, नहीं। अगर आप एक ही गलती बार बार दोहराते रहेंगे तो आप उसी गलती में माहिर हो जाएंगे। सही अभ्यास का मतलब है हर बार अपनी गलती पहचानना और उसे सुधारने की कोशिश करना। यही प्रक्रिया आपको बेहतर बनाती है। मान लीजिए आप टाइपिंग सीख रहे हैं। अगर आपकी उंगलियां बार बार गलत बटन दबा रही हैं तो सिर्फ तेज टाइप करने की कोशिश मत कीजिए। पहले सही उंगली सही बटन पर रखने की आदत बनाइए। शुरुआत में गति कम होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। यही सिद्धांत हर स्किल पर लागू होता है। लेखक यह भी बताते हैं कि सीखने के दौरान दिमाग को आराम देना उतना ही जरूरी है जितना अभ्यास करना। जब आप किसी नई चीज का अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग नई जानकारी को व्यवस्थित करता है। अच्छी नींद और थोड़ा आराम इस प्रक्रिया को तेज बनाते हैं। इसलिए लगातार कई घंटों तक बिना रुके अभ्यास करने की बजाय छोटे छोटे सत्रों में सीखना ज्यादा प्रभावी होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि प्रेरणा हमेशा पहले नहीं आती। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जब मोटिवेशन आएगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि वास्तविकता बिल्कुल उलटी है। पहले आप काम शुरू करते हैं, फिर छोटे छोटे परिणाम दिखाई देते हैं और उन्हीं परिणामों से प्रेरणा पैदा होती है। इसलिए प्रेरणा का इंतजार करना समय बर्बाद करना है। लेकिन लेखक की सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। वे कहते हैं कि किसी भी स्किल को सीखने में सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा नहीं लाती, बल्कि आपका सिस्टम लाता है। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो साधारण इंसान भी असाधारण परिणाम हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बीच रास्ते में रुक जाता है। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है कि आपने अपने सीखने का एक निश्चित तरीका बना लिया है। जैसे रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे तक केवल अभ्यास करना। उस समय कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई बहाना नहीं। जब कोई काम आदत बन जाता है तब उसे करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको हर दिन दांत साफ करने के लिए प्रेरणा नहीं चाहिए, उसी तरह अगर अभ्यास आदत बन जाए तो सीखना अपने आप चलता रहता है। लेखक बताते हैं कि दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। इसलिए जब भी आप कोई कठिन काम शुरू करते हैं, आपका मन आपको रोकने की कोशिश करता है। वह कहता है कि आज मत करो, कल से शुरू करेंगे। लेकिन यही कल कभी नहीं आता। इसलिए सफल लोग अपने मन की नहीं सुनते, बल्कि अपने तय किए हुए सिस्टम का पालन करते हैं। वे एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए 2 लोग गिटार सीखना चाहते हैं। पहला व्यक्ति हर दिन 3 घंटे अभ्यास करता है, लेकिन कभी कभी कई दिनों तक बिल्कुल नहीं करता। दूसरा व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट अभ्यास करता है, लेकिन एक भी दिन नहीं छोड़ता। कुछ महीनों बाद दूसरा व्यक्ति पहले से बेहतर गिटार बजाने लगता है। कारण साफ है, लगातार किया गया अभ्यास हमेशा अनियमित मेहनत से जीतता है। लेखक आगे कहते हैं कि सीखते समय अपने परिणामों को लिखना भी बहुत जरूरी है। जब आप अपनी प्रगति लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप वास्तव में आगे बढ़ रहे हैं। अगर पहले दिन आप 5 मिनट तक बिना रुके अभ्यास कर पाए और 10 दिन बाद 20 मिनट तक कर पाए तो यह प्रगति आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो लोग अपनी प्रगति नहीं देखते वे अक्सर यह मान लेते हैं कि वे आगे नहीं बढ़ रहे, जबकि वास्तविकता इससे अलग होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है सीखते समय खुद को असफल होने की अनुमति देना। समाज हमें बचपन से सिखाता है कि गलती करना गलत है, लेकिन वास्तविक दुनिया में हर बड़ी सफलता के पीछे हजारों गलतियां छिपी होती हैं। वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, असफल होते हैं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। खिलाड़ी हारते हैं, फिर अभ्यास करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप असफल होने से डरते हैं तो आप सीखने से भी डर रहे हैं। याद रखिए, असफलता आपका दुश्मन नहीं है। असफलता वह शिक्षक है जो आपको बताती है कि अगली बार क्या बदलना है। अगर हर गलती के बाद आप सिर्फ एक सुधार कर लेते हैं तो कुछ ही समय में आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बीच में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट की आदी हो चुकी है। एक क्लिक में खाना आ जाता है, एक क्लिक में वीडियो चल जाता है, एक क्लिक में जानकारी मिल जाती है। लेकिन कोई भी स्किल इंस्टेंट नहीं बनती, उसे समय, धैर्य और अभ्यास चाहिए। वे कहते हैं कि किसी पौधे को बीज बोने के अगले दिन खोद कर नहीं देखते कि जड़ें निकली या नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो पौधा कभी नहीं उगेगा। उसी तरह हर दिन अपनी प्रगति पर शक करना भी आपकी सीखने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। आपका काम सिर्फ रोज अभ्यास करना है। परिणाम सही समय पर अपने आप दिखाई देंगे। लेखक यह भी समझाते हैं
कि सीखने का आनंद लेना सीखिए। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ अंतिम लक्ष्य पर रहेगा तो यात्रा बोझ लगने लगेगी। लेकिन अगर आपको रोज कुछ नया सीखने में खुशी मिलने लगे तो आप बिना थके लंबे समय तक अभ्यास कर पाएंगे। अब सोचिए, अगर आप आज से अगले 20 दिनों तक रोज सिर्फ 1 घंटा किसी एक स्किल को दें तो कुल 20 घंटे पूरे हो जाएंगे। 20 घंटे बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं। आपकी समझ बेहतर होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात, आपने अपने डर को हरा दिया होगा। लेखक कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम असफल होना नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप कभी कोशिश ही ना करें, क्योंकि जो व्यक्ति कोशिश नहीं करता वह पहले ही हार चुका होता है। लेकिन जो कोशिश करता है उसके पास जीतने का अवसर हमेशा रहता है। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए। कोई एक स्किल चुनिए, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए, रोज अभ्यास कीजिए, गलतियों से सीखिए, अपनी प्रगति लिखिए और पहले 20 घंटे पूरे होने से पहले हार मत मानिए। शायद यही 20 घंटे आपके करियर की दिशा बदल दें। शायद यही 20 घंटे आपको नई नौकरी दिला दें। शायद यही 20 घंटे आपके सपनों का बिजनेस शुरू करा दें। शायद यही 20 घंटे आपको वह आत्मविश्वास दे दें जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादू से सफल नहीं बने। उन्होंने वही किया जो अधिकांश लोग करने से बचते हैं। उन्होंने शुरुआत की, लगातार अभ्यास किया और बीच रास्ते में हार नहीं मानी। जब भी आपको लगे कि यह काम बहुत कठिन है, तब इस एक वाक्य को याद रखिए, मैं अभी एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने पहले 20 घंटे पूरे कर रहा हूं। यही सोच आपके डर को खत्म करेगी और आपको हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देगी। और जब एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी सबसे बड़ी सफलता उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन आपने बहानों की जगह पहला कदम उठाया था। यही इस पुस्तक का सार है। सीखना एक निर्णय है, प्रतिभा नहीं। अभ्यास एक आदत है, मजबूरी नहीं। और सफलता उन लोगों को मिलती है जो शुरुआत करने का साहस रखते हैं। अगर इस पूरी यात्रा का एक अंतिम निष्कर्ष निकाला जाए तो वह यह है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि सीखने की क्षमता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी विशेष हुनर के साथ पैदा नहीं होता। हर महान संगीतकार ने पहली बार गलत सुर लगाया था। हर सफल लेखक ने पहली बार कमजोर लेख लिखा था। हर बेहतरीन खिलाड़ी ने पहली बार मैदान में गलती की थी। लेकिन उनमें और बाकी लोगों में एक ही फर्क था, उन्होंने अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। लेखक कहते हैं कि जीवन में सबसे खतरनाक वाक्य है, मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही आप यह कहते हैं, आपका दिमाग सीखने की कोशिश करना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक शब्द जोड़ दें और कहें, मैं यह अभी नहीं कर सकता, तो पूरा अर्थ बदल जाता है। अब आपका दिमाग मान लेता है कि यह संभव है, बस अभी अभ्यास की जरूरत है। यही सोच आपको हर चुनौती के सामने मजबूत बनाती है। चाहे आप नई भाषा सीख रहे हों, नया बिजनेस शुरू कर रहे हों, कैमरे के सामने बोलना सीख रहे हों, कोडिंग कर रहे हों या कोई वाद्य यंत्र सीख रहे हों, शुरुआत हमेशा कठिन होगी। लेकिन कठिन शुरुआत इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप कमजोर हैं। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग कुछ नया सीख रहा है। लेखक बताते हैं कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है, उसी दिन उसकी प्रगति भी रुक जाती है। दुनिया हर दिन बदल रही है, नई तकनीकें आ रही हैं, नए अवसर बन रहे हैं, पुराने तरीके बदल रहे हैं। ऐसे समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी सफलता की तुलना किसी और की सफलता से मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे, कोई कम समय में आगे बढ़ता है, कोई ज्यादा समय लेता है। लेकिन अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तुलना करने से आत्मविश्वास कम होता है, जबकि अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। लेखक कहते हैं कि अपने जीवन को बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। छोटे छोटे फैसले ही बड़े बदलाव लाते हैं। रोज 1 घंटा पढ़ना, रोज अभ्यास करना, रोज अपनी गलती सुधारना और रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना, यही आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम देती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आज से 1 साल बाद का आपका जीवन कैसा होगा। अगर आप आज शुरुआत नहीं करते तो शायद 1 साल बाद भी आप वहीं होंगे जहां आज हैं। लेकिन अगर आप आज पहला कदम उठाते हैं और लगातार पहले 20 घंटे पूरे करते हैं,
तो 1 साल बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपकी आदतें बदलेंगी, आपका आत्मविश्वास बदलेगा और आपकी पहचान बदल जाएगी। यही कारण है कि लेखक बार बार कहते हैं कि शुरुआत का साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अधिकांश लोग सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। जबकि सफल लोग अपूर्ण शुरुआत करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, किसी भी स्किल का पहला घंटा सबसे कठिन होता है, दूसरा थोड़ा आसान होता है, तीसरा उससे भी आसान, और धीरे धीरे वही काम आपकी आदत बन जाता है। इसलिए शुरुआत की कठिनाई को देखकर पीछे मत हटिए। वही कठिनाई भविष्य की सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आज इस किताब से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाए, तो वह यह होनी चाहिए कि सफलता किसी जादुई प्रतिभा का परिणाम नहीं, बल्कि लगातार किए गए सही अभ्यास का परिणाम है। आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आप आज क्या जानते हैं, बल्कि इस बात से तय होगा कि आप आज से क्या सीखना शुरू करते हैं। आज ही अपनी वह स्किल चुनिए जिसे आप हमेशा से सीखना चाहते थे। उसके लिए समय तय कीजिए। पहले 20 घंटे पूरे करने का संकल्प लीजिए। परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए और सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, तो परिणाम अपने आप आपके पक्ष में आने लगते हैं। अंत में लेखक का संदेश बेहद सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला है। कोई भी नई शुरुआत कठिन होती है। कोई भी नई स्किल शुरुआत में असंभव लगती है। लेकिन जो इंसान पहले 20 घंटे हार नहीं मानता, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही है द फर्स्ट 20 आवर्स का सबसे बड़ा संदेश। आपकी नई पहचान, आपका नया आत्मविश्वास और आपकी नई सफलता सिर्फ एक निर्णय और पहले 20 घंटों की ईमानदार मेहनत की दूरी पर है। दोस्तों, अगर इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश एक वाक्य में समझना हो, तो वह यह है कि महान बनने के लिए जन्म से प्रतिभाशाली होना जरूरी नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा और लगातार अभ्यास करना जरूरी है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। कोई भी पहाड़ एक छलांग में नहीं चढ़ा जाता। हर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। ठीक उसी तरह किसी भी स्किल में महारत हासिल करने का रास्ता पहले 20 घंटों की ईमानदार और लगातार की गई प्रैक्टिस से शुरू होता है। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी डिग्री से नहीं, बल्कि आपकी क्षमता से पहचानती है। और क्षमता जन्म से नहीं मिलती, उसे मेहनत और अभ्यास से बनाया जाता है। इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक उस पर पर्याप्त समय नहीं दिया है। अपने आप को कभी यह मत कहिए कि मैं नहीं कर सकता। हमेशा कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं। याद रखिए, भविष्य उन लोगों का होता है जो सीखना कभी बंद नहीं करते। इसलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सीखना शुरू कीजिए, लगातार अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को अपनी मेहनत से नई पहचान दीजिए। धन्यवाद।